नमस्ते बच्चों, मैं आपका नीलिमा मैम हूँ। अच्छा, कैसे हो आप लोग? घर में ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, हम आज 8वीं कक्षा की एक छोटी सी कविता पढ़े। पाठ 6। कविता का नाम है भगवान की टाकिए। ये भगवान की टाकिए किसने लिखा है? इसकी रचयिता का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी। अच्छा, हम कवि के कुछ परिचय करें, कवि के बारे में कुछ पढ़ें। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। आपका कुछ अवार्ड मिला है। क्या क्या अवार्ड मिला है आपको? हाँ, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड भी सम्मानित किया गया है आपको। अच्छा, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियाँ हैं, क्या क्या है वो? रेती के फूल, उज्जली, आँख कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि। अच्छा, आपके कुछ कविताओं के नाम हैं दिनकर के गीत, हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें आदि। ओके, आपको हमारा राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, समझे बच्चों? हाँ, the name of the poet is Ramdhari Singh Dinakar. He was born at 13 September 1908. He received a lot of awards such as Sahitya Akademi Award, Padma Bhushan Award and Bharatiya Jnanapith Award. रामधारी सिंह दिनकर जी के इम्पोर्टेंट राइटिंग्स है रेती के फूल, उज्जली, आँख कुरुक्षेत्र, उर्वशी। एंड द पोएम्स आर दिनकर के गीत, हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें। ही इज आल्सो कॉल्ड एज राष्ट्र कवि। ओके बच्चों, हम कविता की ओर चले। हाँ, हम कविता की ओर चले। कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है भगवान के टाकिए। अच्छा, हम कविता पढ़ें बच्चों, कविता पढ़ें। अच्छा, कविता का नाम है भगवान के टाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के टाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँझते हैं। अच्छा, इसमें कवि क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, क्या कहते हैं कवि ने? कवि भगवान माने गॉड की एक मैसेंजर है। कौन कौन? पक्षी और बादल, बर्ड्स एंड क्लाउड्स। पक्षी और बादल भगवान की मैसेंजर्स है। वो भगवान जो कुछ दूध बेचता है वो हमसे हमारे प्रकृति में लेते आते हैं। ओके, वो क्या करते हैं? एक महादेश से, एक विशाल देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। क्या? मैसेंजर्स लेकर। ओके, दूध लेकर। मगर वो मैसेंजर्स क्या हैं? वो हम नहीं समझ पाते हैं, मनुष्य को नहीं समझ पाते हैं। फिर किसको समझाते हैं? किस मीन्स प्रकृति को। प्रकृति वो सब कुछ समझते हैं। प्रकृति माने पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि इत्यादि को जो कुछ दूध भगवान ने बेचता है वो सब समझते हैं हमारी प्रकृति। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल ईश्वर के टाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में पहुंचकर उनकी विचार विकार को प्रकट करती है, और बादल इसमें वो घुमन कर अपना विश्व बंधुत्व को एकता करने के लिए संदेश पूरी प्रकृति माने पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र, नदियाँ, पर्वतों सब को पहुंचाते हैं। ओके, कवि का मानना है कि पक्षी बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है,
पक्षी और बादल जो कुछ संदेश हम हमारे प्रकृति में लेकर आते हैं वह सब प्रकृति ही समझते हैं, मगर कौन न समझते हैं? मनुष्य वो न समझ पाते हैं। सिर्फ कौन समझते हैं? प्रकृति ने ही, भगवान ने जो कुछ भेजा संदेश, किसके साथ भेजा? बादल और पक्षियों के साथ भेजा संदेश केवल कौन समझ आते हैं? प्रकृति ही समझ पाते हैं। समझे ना बच्चों? हाँ, birds and clouds are God messengers है। ओके, they goes from one country to another country। ओके बच्चों, but we cannot understand the letters which the clouds and birds brings। Then who can understand? Yes, who can understand? The nature can understand। Nature माने, the nature means the trees, rivers, the water, the mountain, etc. Okay, everything। वो सब समझते हैं भगवान क्या कहता है या क्या संदेश भेजता है। समझे बच्चों? अच्छा, आगे चले।